इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अकल अल्लाह ने दी होती है उस अकल का भी वो इस्तेमाल करता है, कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, बंदा नाकाम हो जाता। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। तो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आल इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 सिर हैं, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र करते हैं, हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है, हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं। हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है, तो इसके रात बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं, पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबूते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने सियाने लोग फेल हो जाते हैं, बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़े, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माशाअल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा।